मेरा कहने का मतलब है, हर मर्द को एक औरत की जरूरत होती है और उनका भी तो मन करता होगा ना। आखिर वो भी तो मर्द है। और मैंने तो कहीं पढ़ा है, जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में करने का मन करता है। ये कहानी एक बूढ़े आदमी पर आधारित है जिसके पत्नी का कई साल पहले ही निधन हो गया है। अब इस बूढ़े आदमी चंपक को अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको एक महिला की ज़रूरत है, लेकिन वो उसे कैसे मिलेगी ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि चंपक ने चुपचाप अपनी बहू और बेटे को सेक्स करते हुए देखता है और मास्टरबेट करके अपनी संतुष्टि प्राप्त करता है, लेकिन एक दिन उसके बेटे और बहू को अपने ससुर की हर इच्छाओं का और हरकतों के बारे में पता चलता है। इसीलिए उसकी बहू अपनी रिश्तेदार चाची से उनके साथ रहने के लिए कहती है। अब इन चारों के बीच क्या गोलमाल होने वाला है ये जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो कहानी की शुरुआत होती है दिनेश और सुंदरी से, जो अपने रात को रंगीन करना चाहते हैं। इधर ये ठरकी बुड्ढा चंपक हॉट वाली मैगजीन पढ़ के अपने खिलौने को उठा रहा है और इधर ये दोनों बड़े ही रोमांटिक अंदाज में ठुकाई कर रहे हैं। तभी इस बुड्ढे को अपने बहू और बेटे की प्यार भरी आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके बाद वो एक पल भी रह नहीं पाता। इसलिए वो उठकर अपने बेटे के कमरे की ओर जाता है और खिड़की का दरवाज़ा खोलकर इन दोनों का रोमांस वाला सीन देखने लगता है। इन दोनों को ऐसा रोमांस करते देख चंपक का तोता भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो वहीं रहकर इन दोनों को देखकर खड़े खड़े ही मुठ मारने लगता है। तभी दिनेश को भनक लगती है कि कोई बाहर है, तो देखने वो आता है, जिसके बाद चंपक वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आकर मुठ मारने लगता है। फिर अगले दिन दिनेश अपने काम पर जाने लगता है। तभी चंपक वहां आकर दिनेश से कहता है कि आते समय मेरा चश्मा लेकर आना। फिर सुंदरी अपने ससुर के लिए चाय लेकर आती है। उस टाइम पर भी चंपक उनको गंदी नज़र से देखने लगता है। फिर सुंदरी कपड़े धोने जाती है और उसके पीछे पीछे चंपक भी आ जाता है। वो कपड़ों के पीछे छुपकर अपने बहू के संतरे देखने लगता है, जिसे देखकर फिर से उसका पोपट खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने कमरे में आकर फिर से मुठ मारने लगता है। वो अपनी बहू को देखते देखते बहुत देर तक मुठ मारता रहता है। फिर अगले दिन दिनेश अपने बाबूजी की दवाइयाँ लेकर आता है और उनको रखने के लिए उनके कमरे में आता है। तभी दिनेश की नज़र उस गंदी वाली मैगजीन पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो सब समझ जाता है। उसे लगता है कि यही सब देखकर उनकी नज़र कमज़ोर होती जा रही है। फिर रात को चंपक फिर से अपने बेटे और बहू का रोमांस वाला सीन देखने के लिए आता है। वो खिड़की खोलकर इन दोनों को घपाघप करते हुए देख लेता है, जिसके बाद फिर से उसका पोपट खड़ा हो जाता है और वो वहीं पर मुठ मारने लगता है। पर इस बार दिनेश की नज़र उन पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो टुकाई करना बंद कर देता है और बाहर आकर अपने बाप से क्या चाहिए ये पूछने लगता है। फिर चंपक कुछ नहीं चाहिए कहकर अपने कमरे में जाता है। फिर दिनेश कमरे में आकर सुंदरी को सब बता देता है, जिसके बाद सुंदरी कहती है कि हर मर्द को एक औरत की ज़रूरत होती है, उनका भी मन करता होगा ना। मैंने तो कहीं पढ़ा है कि जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में करने में मन करता है। तो दिनेश इसकी बातें सुनकर कुछ आइडिया देने के लिए कहता है। तो सुंदरी अपनी चाची के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि उनके पति को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम उन्हें अपने साथ रख लेते हैं, उनका भी भला हो जाएगा और बाबूजी को भी संभोग करने के लिए साथी मिल जाएगी। अब दिनेश को ये आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद वो सहमति दे देता है। अब अगली सुबह बाबूजी दिनेश से अपने बहू के बारे में पूछने लगता है। तो दिनेश कहता है कि वो आज सुबह ही अपनी मौसी उर्मिला को लाने के लिए गाँव गई है। ये बात सुनकर चंपक बहुत ही उछलने लगता है, जैसे कि इसकी सेटिंग पहले से ही लगी हो। फिर दोपहर को सुंदरी और उर्मिला रिक्शा पर बैठकर अपने घर आती है। फिर चंपक और दिनेश उर्मिला का स्वागत करते हैं। इधर दिनेश भी उर्मिला को देखकर उसके प्यार में डूबने लगता है। वो मन ही मन में इनकी सील तोड़ने का प्लान बनाने लगता है। फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। फिर चंपक अपनी मैगजीन पढ़ने लगता है। तभी उर्मिला चाय लेकर वहाँ आ जाती है। फिर उर्मिला चंपक के साथ बड़ी रोमांटिक भरी बातें करने लगती है और फिर दोनों बहुत ही बातें करते हैं और उर्मिला शर्मा के वहाँ से चली जाती है। फिर रात को सुंदरी और दिनेश फिर से घपाघप करने के मूड में आ जाते हैं और पहले की तरह ही फिर से बाबूजी इन दोनों को देखने खिड़की के पास आता है। इस बार भी दिनेश की नज़र अपने बाबूजी पर पड़ जाती है, पर इस बार वो नहीं रुकते। तभी इधर से उर्मिला भी अपने कमरे से बाहर आती है और उनकी नज़र समधी पर पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या देख रहे होंगे। फिर चंपक वहाँ से चला जाता है। फिर उर्मिला खिड़की के पास आकर देखती है और सब समझ जाती है कि समधी क्या देख रहे थे। यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि
प्लान दिनेश और सुंदरी ने मिलकर बनाया था ये वाला, जिसमें वो दोनों आसानी से फंस गए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आपको इस वेब सीरीज़ के पार्ट 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि इस वेब सीरीज़ की कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। आप पार्ट 2 की भी कहानी चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं जल्दी उसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। अगर बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टारकास्ट की, तो इस वेब सीरीज़ में आपको मिष्टी बासु और राजश्री वर्मा लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको इसमें काफ़ी एंटरटेनिंग वाले सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और डिजी मूवी प्लेक्स की ऐप को डाउनलोड करके इस वेब सीरीज़ को देखिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।